Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को साधु साधु। प्रभु जी, एडिशनल जो स्पीकर का सेवा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, साधु साधु। आपने बहुत सुंदर रूप से आज के 2 श्लोक के माध्यम से हमें ये इतना अच्छा समझा है कि अंतिम जो कार्य है वो भगवान की कृपा दृष्टि है, उससे ही सब कार्य संपन्न होते हैं। और जो देवी देवताओं के बारे में आपने इतना अच्छी तरह समझा है कि देवी देवता किस तरह ये सत्वगुण से उनका ये प्राकट्य होता है और देवी देवताओं का क्या स्थान है, किस तरह एक देवी देवता बने जाते हैं, उसमें आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि किस तरह ये इंद्र अगर किसी को बनना है तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करना है, ब्रह्मा जी अगर किसी को बनना है तो उसे 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। और आपने एक तीसरा भी बताया था, वो मुझसे मिस हो गया था प्रभु जी, उसके वो ही श्रेणी में। और फिर बस 2 ही थे, सही है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। और फिर आपने इतना अच्छा बताया प्रभु जी के जैसे पृथु महाराज हैं, बलि महाराज हैं, वो भी यज्ञ करते थे, लेकिन इंद्र ने जो उनका यज्ञ रुकाया। तो ये देवी देवताओं का ये जो स्थान आपने इतनी अच्छी तरह समझा है प्रभु जी। और फिर इसमें आपने देवी देवताओं को क्यों नहीं मतलब अंतिम आराध्य समझना चाहिए उसके बारे में भी समझा है, उनका आदर करना चाहिए। इसमें आपने बहुत अच्छी तरह ये जो भारत सरकार का जो आपने उदाहरण भी दिया, प्रभुपाद जी भी एक तात्पर्य में दूसरे स्कंद में बताते हैं, जो विश्वरूप का जो वहाँ पे वर्णन होता है वहाँ पे कि भगवान जो है जैसे एक राजा होता है और उसके जो अन्य मंत्री होते हैं तो वो मंत्रीगण भी जो है वो राजा की तरह मान्य होते हैं, उनका उसी तरह सम्मान होता है राजा की तरह। तो वही आपने इतनी अच्छी तरह प्रभु जी समझाया। और प्रभु जी एक इसमें जैसे सब जो ये प्रभुपाद जी सेकंड कैंटो में 5th चैप्टर में एक बताते हैं प्रभु जी कि जैसे अग्नि जो होता है, अग्नि में से प्रकाश, उष्णता और धुआं निकलता है, लेकिन अंत में सब अग्नि ही कहलाते हैं। उसी तरह भगवान में से ये सब कुछ निकलता है, लेकिन सब भगवान का ही कहलाता है, सब भगवान ही कहलाते हैं। और प्रभु जी आपने बहुत अच्छी तरह ये वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी शॉर्ट में भी समझाया है प्रभु जी। और ये किस तरह हम भगवान की भक्ति करके हम भगवान को ही, हमें भगवान को प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए आपने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में से श्लोक लेके हमें समझाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, साधु साधु। एक जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि प्रभु जी हम जैसे देखते हैं व्हाट्सएप में यार ऐसा सब आता है कि जो देवी देवता है वो 33 कोटि कहा जाता है उन्हें। तो प्रभु जी एक थोड़ा सा प्लीज आप ये कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर करेंगे प्रभु जी। 33 कोटि यानी नंबर ऑफ देवतास 33 करोड़ या कैटेगरीज 33 कोटि, 33 कैटेगरीज, जैसे ये 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, तो वैसा एक वो देखा था जस्ट, इसलिए प्रभु जी ये जिज्ञासा है कि वो। और प्रभु जी एक लास्ट में एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहता था प्रभु जी कि देवी ये जब भी देवी देवताओं का आता है तो मुझे हिज ग्रेस महामणि कृष्ण प्रभु जी याद आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप सभी देवी देवताओं से भगवान श्री कृष्ण को मांगो और भगवान श्री कृष्ण से सबको मांगो। और एक जो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर एक 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय है, उसमें नारायण कवच करके आता है, जिसमें इंद्र को जो विश्वरूप जी है वो उन्हें नारायण कवच प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देवी देवताओं को क्यों, देवी देवता जो है वो नियंत्रण करते हैं इंद्रियों का, लेकिन जो उनकी रक्षा नहीं कर सकते, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं नारायण कवच में। नारायण कवच का जो लास्ट का जो 36 और 37 नंबर का श्लोक है,
6, 8, 36, 37 उसमें बहुत ही सुंदर रूप से उसकी फलश्रुति दी गई है। मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। 37 नंबर का, दिस प्रेयर नारायण कवच कॉन्स्टिट्यूट सटल नॉलेज ट्रांसेंडेंटली connected with Narayana. One who employs this prayer is never disturbed or put in danger by the government, by plunderers, by evil demon or by any type of disease. तो ये जो नारायण कवच है इसमें वर्णन किया जाता है कि एक एक हमारी इंद्रिय है, उसे अलग अलग भगवान की जो नाम है वो भगवान के नाम से उसकी रक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है। और इसमें ये श्लोक में लास्ट का जो श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, एक मिनट मैं लास्ट, हाँ, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किंग इंद्र who performed 100 sacrifice received this prayer of protection from Vishwarup. After conquering the demons, he enjoyed all the opulences of 3 worlds. तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि विश्वरूप जो है, अरे राजा इंद्र है, वो भी जो है 100 यज्ञ करने के बाद भी विश्वरूप जी से ये नारायण कवच प्राप्त करते हैं और फिर उन्होंने सब भोग किया। तो इससे ये हमें समझने मिलता है कि जो है भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और उससे ये सब हमें जो अभय प्रदान होता है। हरे कृष्णा जगन्नाथ, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। तो 33 करोड़ देवी देवता का जो क्वेश्चन था, तो आई थिंक दैट इज अ पोजीशन, जैसे प्रभुपाद जी पद है तो 33 करोड़ है as far as my knowledge. If I am wrong, please correct. And Prabhu, there are some hands raised. So how do we proceed ahead? Santosh Prabhu. Prabhu, to add some points, first, if you are done with the G-Pounds, then we can take next speaker. No, yes, I think the last bit was a little unclear. I couldn't hear Narayan Kavach ka Falastuti, what Prabhu was saying. So the first question I understood, but the second question, can you, Prabhu, repeat? What was the question from Narayan Kavach? It was too long and I couldn't catch it. Sorry, Prabhuji. There was only one question. I was just adding one point about Narayan Kavach, importance of Narayan. Thank you. That was a wonderful point, Prabhu. Thank you so much. And you read the Falastuti also. I was just recently hearing the Narayan Kavach and I wanted to actually get my hands on it to read it. But आपने आज प्रभु वो पढ़कर बहुत अच्छा किया. Thank you very much. So kind of you. And प्रभु वो कौन सा श्लोका नंबर चैप्टर है? 6th canto 8th chapter. Am I correct? आपने वही बताया ना? Yes प्रभु जी, 6, 8, 3, 4 से स्टार्ट होता है और 37 तक है। Great. Thank you very much प्रभु। प्रभु देखिए कृष्णा कैसे अरेंज करते हैं। भक्त जो है वैष्णव वो कल्पतरु है। मेरी इच्छा थी थोड़े दिन पहले कि मैं बैठूं ढूंढूं और आप प्रभु सामने से आकर आप हाथ में दे रहे हैं प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी गोपी मनोहर प्रभु, सॉरी आई वाज इंटरप्टिंग। नो थैंक यू प्रभु। मैं खाली यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे जैसे ऐड करना चाह रहा था। सॉरी सरदेव प्रभु, बाकी सभी चीजों में बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू दिस थिंग। जैसे नारायण कवच में जो है वी आर रिक्वेस्टिंग, जैसे पाँव से शुरू करते हैं तो पाँव से फिर हम भगवान विष्णु के एक नाम को कि ये जो है भगवान मधुसूदन, ये मेरी इसकी रक्षा करे, ये त्रिविक्रम मेरी इसकी रक्षा करे। तो फुल बॉडी इस जो हमारे प्रत्येक जो कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया है वो इवन गुदा एंड जो जनेन्द्रिया है उसका भी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग भगवान विष्णु से प्रे करते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड यहाँ पे एक चीज था कि जो देवी देवता है, जैसे यहाँ पे कहा गया, हमने पहले भी पढ़ा था कि हर जो इंद्रिया है उसका एक अधिष्ठाता देवता है जो उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे नारायण कवच में इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग दैट पर्टिकुलर देवता, डायरेक्ट हम भगवान विष्णु से
हम प्रार्थना करें कि आप मेरी जिंदगी की रक्षा करें। बट जैसे हमने देखा था पहले कि ये भी जो देवता हैं, जो डेमीगॉड्स हैं, ये इनके कंट्रोलर हैं। एंड जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग को वी शुड नॉट नेग्लेक्ट, तो करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी कवर हो जाते हैं। बट इफ क्या बोलते हैं ना, वी मिस दैट थिंग कि मतलब भगवान ही जो है सभी चीजों के कंट्रोलर है और वही जो है अपने सारे इंद्रियों के देवता। जैसे सूर्य का भी हमने देखा था 5वें स्कंद में, 5वें आई थिंक 5th कैंटो में, कि जैसे सूर्य के भी जो हम लोग आराधना करते हैं तो वी कंसिडर इट एज नारायणा, इसलिए हम लोग सूर्य नारायण बोलते हैं। वी डोंट कंसिडर एज विवस्वान, वी कंसिडर एज लॉर्ड विष्णु ओनली। तो इन सब से कभी अगर कभी हम लोग कुछ करें हम लोग सी, तो वी शुड रिमेम्बर लॉर्ड कृष्णा ओनली या विष्णु। हरे कृष्णा। Bro, I would also like to add one point. जैसे कि हम दशावतार स्तोत्र जब गाते हैं तो 10 अवतारों का नाम लिया गया है। तो बहुत बार जो वैष्णव एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो कर्मकांडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर कोई ग्रह वीक होता है तो वो बोलते हैं उस ग्रह की पूजा करने के लिए। लेकिन बिकॉज वी डोंट वांट टू वर्शिप द ग्रहस, सो वी ऑलवेज लुक फॉर वैष्णव सॉल्यूशन। सो वैष्णव एस्ट्रोलॉजर्स ने, एक डिवोटी एस्ट्रोलॉजर ने 10 अवतार स्तोत्र कहा था गाने के लिए, इंस्टेड ऑफ द डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रहस। So like you said, अलग अलग अंगों के नाम इधर नारायण कवच में लिखे हैं। So I just remembered and I wanted to share that कि chanting Dashavtar Stotra is a Vaishnav solution to even please the different weak grahas of ours, if ever anybody needs to do that. Hare Krishna. Thank you Prabhu. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गिविंग अस सच अ नाइस सेशन प्रभु। आपने जैसे पूरा जो पर्पट है उसको पढ़ के सुनाया प्रभु, दैट वाज वन अमेजिंग। मतलब प्रभुपाद जी का पर्पट को आपने पढ़ के सुनाया प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था प्रभु कि यहाँ पे अभी यमराज जी के बारे में, मतलब प्रभुपाद जी ने यमराज जी के बारे में यहाँ पे यमराज जी का नाम लिखा है। एंड वी नो दैट कि स्वयं अभी जो मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का भी कन्वर्सेशन चल रहा है। एंड जो विदुर जी इनकारनेशन ऑफ यमराज जी, जो विदुर स्वयं बैठे हुए हैं और वो पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि को। सो कैन वी अंडरस्टैंड कि जैसे भगवान जैसा बोलते हैं भगवद गीता में कि ही नोस, मतलब भगवान को सब पता है, व्हाट इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स। और बट जीव को पता नहीं है, जो जीव है उन्हें दे डोंट नो व्हाट उनका क्या पास्ट था। सो सेम थिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि मतलब जो देवी देवता भी है उन्हें भी मतलब दे डोंट नो अबाउट द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब जैसे अभी यहाँ पे स्वयं यमराज जी बैठे हुए हैं इन दी कन्वर्सेशन। सो एंड दे मतलब अभी वो पूछ रहे भगवान के बारे में, इस सृष्टि के बारे में। सो although he is a Yamraj, so how we can understand, मतलब वो पूछ रहे, मतलब they don't know every these things like this प्रभु। हरे कृष्णा। Prabhu, there are different departments in an office, like we have read in the purport, Prabhupada ji is saying. So अभी एक finance department है, एक HR department है, एक logistics department है। So what is happening in the finance department, HR will not know. HR में जो हो रहा है, logistics will not know. So everybody will know about their own departments. So this is what is my understanding, because they are not Purna Purushottam Bhagwan, right? That only Krishna knows about everything. So they have their limited knowledge, their limited department. Of course, they are very great devotees of the Lord, and so they will have their limitations.
Is that okay, Prabhu? Is that sounding fine? ओके मतलब प्रभु जी ये आप ऐसा बताना चाह रहे कि ड्यू टू देयर लिमिटेशन दे नो देयर ओनली, उनका जो डिपार्टमेंट है दे उनको ही पता है उसके बारे में, करेक्ट प्रभु? जी प्रभु, जैसे कुबेर फाइनेंस है, so like that they have their limitations. Okay bro. And Prabhu, what about this जैसे कि that past, present and futures, how we can understand, मतलब देवी देवता जो है उनको भी मतलब उन्हें पता नहीं है, करेक्ट? मतलब what is their past and what is their present and what is their future, like here how Vidurji is sitting on the front of Maitreya Muni. तो फ्यूचर तो पक्का उनको पता नहीं है, इसीलिए इंद्र ने वो 99 यज्ञों को भंग कर देता है ना, वो बार बार, क्योंकि उसको फ्यूचर का इतना भय रहता है ना। और प्रभु वो एक श्लोका है ना, आ ब्रह्म भुवना लोकः, उसके आगे मुझे याद नहीं है, बट द मीनिंग ऑफ दैट श्लोका इज कि देयर इज एंजाइटी फ्रॉम द टॉप मोस्ट प्लैनेट ऑफ ब्रह्मलोक डाउन टू द लोएस्ट हेलिश प्लैनेट. So that means, Prabhu, if there is anxiety in all these material worlds, from top Brahma lok till down, that means why should there be anxiety? If there was, if they knew about past, present, future, then there will be no anxiety for them, because they don't know. That is why they have anxiety. Does it make sense, Prabhu? Yeah, Prabhu. Correct, Prabhu. Hare Krishna. Yeah. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. जी गोपीमा रोड. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रणाम सभी भक्तों को. थैंक यू सो मच प्रभु जी. बहुत ही अच्छा क्लास आपने बहुत ही सुंदर ढंग से ये तीनों पर, ये जो प्रभुपाद का जो पर्पट है, जिसमें प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि कैसे ये जो भौतिक तत्व के बारे में जो दिया हुआ है इसमें, कि जो भौतिक तत्व है और उनके अलग अलग नियंत्रक देता है उसमें. तो आपने बहुत अच्छे से ये पर्पट को अच्छे से समझाया प्रभु जी. और इसमें आप ये भी बताएं कि कैसे, जैसे भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं कि देवी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और सब और देवी देवता जो है उनको अलग अलग पोस्ट पे ऐसा कार्य करने के लिए दिए हैं. और ब्रह्म संहिता का भी आपने एग्जाम्पल दिया प्रभु जी, कि कैसे देवी देवता जो है वो अपने भगवान के ही निरीक्षण में वो कार्य कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट पे. तो प्रभु जी मेरा एक यहाँ पे मतलब डाउट है ऐसा, कि जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास के माध्यम से जान रहे हैं ये सब, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको अगर हम लोग बताएं कि ऐसा भगवान ने खुद ही बताया है भगवत गीता में कि वही वो जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और हम लोगों को और कोई देवी देवता के पास जाने का जरूरत नहीं है. जैसा आप भी बता रहे थे कि जब हम किसी पौधे में पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके सारे पार्ट में चले जाते हैं, वैसे ही अगर हम लोग कृष्णा की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवता जो है वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं. तो जैसे जो लोग हैं जो देवी देवता की पूजा करते हैं, उनका मतलब उनका एक ऐसा क्वेश्चन रहता है कि अगर ऐसा है तो अगर सारे लोग कृष्णा की ही पूजा करने लगेंगे, और तो फिर ये यहाँ पे जितने जो अलग अलग देवी देवता के जो मंदिर हैं, फिर तो वो बंद हो जाने चाहिए. उनमें अगर कोई तो जाएगा ही नहीं, तो वो बंद हो जाना चाहिए. तो प्रभु जी उनको कैसे समझाया जाए इससे? हरे कृष्णा. प्रणाम माता जी. तो आपका क्वेश्चन क्या है कि मंदिर बंद हो जाने का फियर है, या उनको कैसे देवी देवताओं से हटकर भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए? हाँ प्रभु जी, मतलब उनका जो क्वेश्चन है कि मतलब जब सभी लोग कृष्णा की जब पूजा करने लगेंगे तो फिर जो और भी देवी देवता के जो टेम्पल हैं वो तो बंद हो जाने चाहिए, ऐसा उनका कहना है. तो उनको कैसे समझाया जाए वो पूछ रहे प्रभु जी. और वो खुद कर रहे हैं कृष्ण भक्ति, या वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं?
वो देवी देवता की ही पूजा करते थे मुझे। हाँ, तो माता जी क्योंकि वो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं इसीलिए उनका ये प्रश्न है, राइट? क्योंकि उनको वहां से अटैचमेंट है, तो इसीलिए उनको ये प्रश्न होगा, करेक्ट? यस यस प्रभु जी। माता जी, the most important thing would be कि हम उनको कैसे अच्छे से कृष्ण भक्ति में ला सके। तो जब हम उनको कृष्ण भक्ति में वो खुद कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो अपने आप उनके ये डाउट हट जाएंगे और फिर वो दूसरों के भी ये डाउट्स हटा पाएंगे, करेक्ट माता जी? यस प्रभु जी। ओके, तो हाउ डू वी, so the process is the same, A, B, C, D. A is association, so you should keep giving them your association. It's like, marketing skills. Like we need to be very friendly, and we need to, in your nice friendship, you should know when to hit the iron when it is hot. B, we should give them Srila Prabhupada's books to read, and you can sit and read with them also once in a while. And then you can try to ask them to continue what they are doing with their demigod worship. जो मंदिर जा रहे हैं जाने दीजिए, जो भी कर रहे हैं, जो भी मंत्र जप कर रहे हैं करने दीजिए, and we just ask them to add this in their life, not subtract anything. And जब आप मंदिर जा रहे हैं उनको, if you become good friends, फिर आप बोलेंगे आज स्पेशल प्रोग्राम गौर पूर्णिमा है, आप चलिए मंदिर, तो वो चलेंगे आपके साथ। फिर आप कभी उनको गौर पूर्णिमा कोई फेस्टिवल के दिन मंदिर में व्हेन दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, तो बोलिए एक माला ले लीजिए, तो चैंटिंग, so C stands for chanting, they can start chanting. And then slowly when they start reading, and when your friendship increases, you will host them for prasad. I'm sure sometimes you'll call their full family for prasad. Then you can talk about what is the significance of prasad, and slowly you can ask them to offer whatever they are cooking. So D is diet, they can take prasad. D is deity worship, they can do aarti slowly. As you know, it's a very slow process, but it's a confirmed process. And by following these 4 or 5 steps, once they are convinced that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, they will not have such questions, and they will not preach also in that manner कि मंदिर बंद हो जाएंगे. They will start saying हाँ, and slowly मंदिर बंद हो जाएंगे. इस second part का answer maybe somebody should help me. Or Mataji, what do you think? Is this okay? Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. जी गोपी मनोहर प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु। या माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो वन पार्ट वी ऑलरेडी आंसर, तो अदर पार्ट मंदिर बंद हो जाएंगे, तो फॉर दैट वी कैन सी प्रैक्टिकली, जैसे अभी हमारे इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे डिविजन, इरिगेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो जब कोई प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है इरिगेशन बंद कर रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बंद कर रही बोल रहा है। उनका जो काम है वो तो अपना करते रहेंगे वो लोग। तो ऐसा नहीं कि उनके जो ऑफिस में जो है उनको सपोर्ट करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू स्टॉप। और जैसे प्रचार का भी जो हम लोग बोलते हैं, तो वी कैनॉट चेंज everybody to become Krishna Bhakta. This is taking lot of energy, lot of time, lot of efforts. तो बहुत से लोग हैं जो नास्तिक हैं, जब प्रचार होता है तो फिर they will become, at least वो एक स्तर ऊपर आएंगे, वो demigod worship तक। तो ये चिंता कि उनका मंदिर बंद हो जाएगा, that is not valid, it will never happen। कि जैसे हर डिपार्टमेंट का अपना अपना ऑफिस है विच इज वर्किंग, और उनके अपने सपोर्टर्स हैं,
They will always be there. Hare Krishna. Mataji, I just got one thought I would like to add. Somebody said and quoted Mahamani Krishna Prabhu, which actually practically sometimes we do. So, you know, I was hearing a lecture where Prabhu is saying that जहाँ भी विष्णु के मंदिर है वहाँ शिव जी का मंदिर भी जरूर है. तो हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में जहाँ जगन्नाथ भगवान है तो भुवनेश्वर में आई हैव नॉट बीन देयर हिंगराज या लिंगराज है. जैसे तो whenever if we are going to these temples of the demigods also, तो हम ये बोल सकते हैं we can pray अगर कि ये मंदिर बंद नहीं भी करने की जरूरत. When we are visiting these demigod temples, we pray to the demigod that we visiting God Lord Ganesha की यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगनाधिराजः विज्ञान विहंत मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमः. So we can pray like this. Govinda, this is from Brahma Samhita, and this shloka is that what is Lord Ganesha doing? He is carrying the feet, and so we can pray to those demigods that please help us in our Krishna bhakti. Please help us. Please remove the obstacles in our progress in spiritual life. So I think this will be very interesting. So many a times, you know, we also end up visiting demigod temples, and then we go to Hanuman temple, we chant Rama Dimurtishu Kala Niyamena Thishtan Nana Avataram Akarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Sambhavat Parama Pumanayo Govindamadi Purusham Tamaham Bhaja. So like this we can pray to demigods to help us. Lord Shiva, we can say Nimna Ganam Yatha Ganga, that he is the Param Vaishnava. Vaishnava Nam Yatha Shambhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी. भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु जी, भक्ति सिद्धांत प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद. वेरी नाइस क्लास प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड चर्निंग हैपनिंग. और आपने उसके ऊपर बहुत अच्छे आप आंसर्स दे रहे हो प्रभु जी. आपका जो आपने जो जीवपाल प्रभु जी का या सर्वोदय गिरधारी प्रभु जी का जो सवाल था उसको आपने बहुत मतलब एक सटीक आंसर दिया था कि इंद्र ने वो जो एंग्जाइटी थी उसके लिए ही उन्होंने 100th जो चोरी किया. एक्चुअली मेरा जो काइंड ऑफ वो जो सवाल था या आई हैड दिस काइंड ऑफ क्वेरी, वो आपने बहुत अच्छी तरह से आंसर किया. मतलब ही हैड दैट एंग्जाइटी. तो एंग्जाइटी आदमी को तभी होती है, किसी को भी, जब उसको फ्यूचर पता नहीं होता है. तो वो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया. प्रभु जी एक अभी ये जो बात हो रही थी कि मंदिर बंद हो जाएंगे, मतलब मंदिर बंद होना तो टॉप मोस्ट है. मतलब ये तो अगर प्रभुपाद अगर बात सुनते कि अगर मंदिर बंद हो जाएंगे डेमिगॉड्स के, तो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे. बट दैट विल नेवर हैपन. अगर हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर अभी दुनिया में कि कृष्ण के मंदिर इस्कॉन के अलावा कितने लोगों ने बनाए? वेरी वेरी फ्यू. कृष्ण के मंदिर दिखते ही नहीं है, विष्णु के मंदिर ही नहीं दिखते. कृष्णा तो और दूर की बात है, विष्णु के मंदिर भी नहीं दिखते. मैक्सिमम देखेंगे तो अभी जो विट्ठल के मंदिर है जो यहाँ पे महाराष्ट्र में वारकरी जो संप्रदाय ने जो बनाए उसके लिए तो विट्ठल के मंदिर दिख रहा है. बट अदरवाइज कृष्णा के मंदिर दिख ही नहीं रहे कहीं पे भी. इट्स ओनली इस्कॉन हु हैज फाउंडेड दिस कृष्णा मंदिर. तो मतलब कृष्ण को जानना बहुत डिफिकल्ट है. और हम लोग मतलब हम लोग इस संप्रदाय से जुड़े हैं. वी आर रीडिंग भगवद गीता, वी आर फॉलोइंग भागवतम. तो हम लोग को पता चलता है कि कृष्ण को जानना एब्सोल्युटली वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो इन दैट सिनेरियो जो इस्कॉन से जुड़े हैं लोग या इस पर्टिकुलर संप्रदाय से जुड़े हैं या ब्रह्म संप्रदाय श्री संप्रदाय से जुड़े लोग हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं, वो ही लोग हैं जो कृष्ण को जानने में उत्सुक है. फिर भी कृष्ण को तो जान नहीं सकते. तो इतने डिफिकल्ट सिनेरियो, मतलब 0.0001% में जो लोग हैं उसमें बाकी के डेमिगॉड्स के मंदिर बंद होना तो असंभव है प्रभु जी. क्योंकि कृष्ण को ही जानना बहुत हम लोग को इतना डिफिकल्ट हो रहा है. तो जो कृष्ण के साथ जुड़े नहीं है तो दे विल नेवर अंडरस्टैंड कृष्णा. तो फॉर देम डेमिगॉड वर्शिप इज द ओनली बेस्ट सॉल्यूशन.
और जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु जी ने बोला है कि जो नास्तिक है उनके लिए एक स्तर ऊपर होना मतलब एटलीस्ट डेमिगॉड्स को बिलीव करना फॉर देयर ओन बेनिफिट और फॉर वॉट एवर देयर मटेरियल गेन दे आर एक्सपेक्टिंग, तो उसके लिए डेमिगॉड वर्शिप उन लोग करेंगे तो उस नास्तिक से एटलीस्ट एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे। तो जस्ट ये पॉइंट ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपने ये पॉइंट ऐड किया, मुझे भी एक चीज याद आ गई। आनंदमयी माता जी, मैं माता का भक्त था और मैं बहुत रिलीजियसली हर सैटरडे रात को बहुत यंग एज से जागरण करता था, रात को 12 से सुबह 6 बजे तक। वो थोड़े दिन बाद छूट गया, बट ग्रेजुअली क्या होता है, जो बहुत डिवोटीज हैं जो बहुत अच्छे से गणेश की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति नहीं, और नवरात्रि रखते हैं, तो जब हम सिंसियरली डेमीगॉड वर्शिप करते हैं तो वो हमको भगवान की भक्ति प्राप्त देते हैं। दे गिव अस कृष्ण भक्ति because they are all nice devotees of the Lord, which Prabhupada has very strongly, very nicely mentioned in this purport. So if somebody is even doing deity worship, we don't need to, if they are doing it for for material gains, initially it's okay, but gradually how Prabhupada even encouraged non-Hindu Muslim Christians that if you want to really do it properly, but then he gave of course books, and then they all took up to Krishna consciousness. So what they are doing, you should encourage them to do it very well, but not for material gains, and gradually that demigod will also help you in your task of bringing them to Krishna consciousness. Sorry Gopi Manohar Prabhu, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं प्रभु, सनातन प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। आई जस्ट वांटेड टू सी इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक तो है बीइंग अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो या वी वर्शिप कृष्णा, एंड अदर पॉइंट वाज क्लोजिंग डाउन टेम्पल्स ऑफ देवी देवता। तो दैट इज एन टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग को एंट का भी रिस्पेक्ट करना है, सिटी का भी रिस्पेक्ट करना है, तो वैसे नेवल थिंक कि मेरे को इनका मंदिर बंद करना है मेरे को। सो पॉइंट इज कि जैसे हम लोग देखते हैं कि रुक्मिणी जी जो है शादी के पहले वो वहाँ पे दुर्गा जी के मंदिर में जाती है, लेकिन क्या मांगती है? भगवान कृष्ण को मांगती है। गोपियां भी जाती है, कात्यायनी पूरा व्रत करती है पूरा, तो इवन दे आर आस्किंग फॉर कृष्णा। तो ऐसा नहीं है कि दे आर मतलब उनको होना ही नहीं चाहिए। दे हैव देयर रोल्स एंड दे आर डूइंग देयर रोल्स वेरी नाइसली। जैसे गणेश जी है, शिव जी है, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर रोल परफेक्टली। तो वी डोंट नीड टू मतलब डिसरिस्पेक्ट देम। हाँ ठीक है, हम लोग उनको भी देखे, हम लोग कभी मंदिर में नहीं भी है तो यू गो पे योर ओबेसेंसेस एंड उनसे मांगो, भगवान मेरा भक्ति मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा कृपा करो कि हम लोग भक्ति में आ गए। बढ़िया, जहाँ पे भी जाए, जैसे सारे डिवोटीज करते हैं, वैष्णव करते हैं, तो दैट विल हेल्प अस इन अवर कृष्ण भक्ति। तो वी डोंट नीड टू बी फैनेटिक, ऐसा कि सिर्फ कृष्ण भक्त है, बाकी किसी का हम लोग को नहीं करना। तो वी कैन ऑल्सो लुक इट फ्रॉम दिस एंगल ऑल्सो। हरे कृष्ण। माता जी, एक और चीज याद आई, उडुपी श्री कृष्णा टेम्पल मैं रिसेंटली गया था, तो मध्वा इज ऑफ कोर्स वायु, सो उधर एक हनुमान जी का भी विग्रह है मंदिर के बिल्कुल अंदर इन दी कोर्टयार्ड, एंड दे आफ्टर वर्शिपिंग उडुपी कृष्णा they also do a very nice offering and aarti for Hanuman ji. And so again we were in the temple, we paid obeisances to Hanuman ji, and we asked him to help us in our Krishna consciousness. And I remember one quote faintly of His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj. He says that we should make the demigods our friends. I don't remember uske aage piche upar niche, but this is what I remember. He said we should make the demigods our friends. Hare Krishna. थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु जी। आप दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया कि मतलब अगर हम लोग
जैसे कि हम लोगों को देवी देवता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोगों को हम लोग को बताया जाता है। तो हम लोग किस पर्पस से जाते हैं, जैसे कि हम वैष्णव जो है वो किस पर्पस से जा रहे हैं, जैसे आप सब बताए कि हम लोगों को देवी देवता के पास अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए। जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी बता रहे थे कि जो कात्यायनी व्रत की पूजा के लिए थी वो रुक्मिणी जी, और वो कृष्ण को मांगते थे वैसे। तो ये जो देवी देवता की जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो लोग किस पर्पस से जाते हैं वहां पे, ये यहाँ पे मायने रखता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। या विश्वम्बर प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम भक्ति सिद्धांत प्रभु जी। मेरा आवाज आ रहा है आप तक? जी प्रभु। प्रभु जी, वो लॉग आउट आके फिर लॉग ऑन किया तब जाके आवाज आई ना जी। मतलब काफी अच्छा चर्निंग हो रहा है, और ये चर्निंग होना भी चाहिए, क्योंकि ये देवी देवताओं का और भगवान कई बार नए भक्तों के बीच में समस्या आती है। और प्रभु जी आपने एक पॉइंट बोला था कि कई बार नए भक्त होते हैं वो बहुत ज्यादा, हम उसको बोलते हैं तो वो कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा। अभी आ रहा है आवाज प्रभु? जी प्रभु, आपने बताया था कि कई बार हर नए भक्तों के साथ ये समस्या आती है, मतलब स्वाभाविक ही हो जाता है कि वो कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा हो जाते हैं और देवी देवताओं के प्रति बहुत ज्यादा वो ऐसा करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार शुद्ध भक्त भी जो कई बार होते हैं वो भी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, शिव जी पे जल भी चढ़ाते हैं और वो उनसे भक्ति मांगते हैं। लेकिन नए भक्तों में जो वो चीजें अभी पनप नहीं पाती हैं और वो इससे कई बार मिस्टेक कर पाते हैं जब तक उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती है उस चीज की, है ना। तो प्रभु जी, इस पे मेरे को ना काफी अच्छी बातें चल रही हैं। मेरे को एक प्रश्न ये पूछना था आपसे कि जैसे मानो कि कोई नया भक्त है ना, वो जुड़ता है, अच्छे से जुड़ रहा है मान लो, है ना, और वो जिस भक्त के गाइडेंस में कर रहा है वो भक्त ने अपने घर पे बिल्कुल ही ऐसे अच्छे से मतलब फॉलो कर रखा है कि जैसे उनकी वाइफ करवा चौथ भी नहीं रखेगी व्रत, और कुछ भी ऐसे करते नहीं है वो लोग, है ना। और अभी जैसे हमारे घर पे मैं आपको बताऊं प्रभु जी, जैसे नवरात्र आते हैं तो हमारे घर पे कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, नवरात्रों के दिन हम अष्टमी वाले दिन हम भोग बनाते हैं बढ़िया, और भगवान को भोग लगाते हैं और कुछ लोगों को बुला करके उनको प्रसाद दे देते हैं भगवान का। तो हमारा फोकस वो नहीं है कि हमको कृष्णा से देवी देवता में अटैचमेंट है, लेकिन हमको वो नियम पालन करना पड़ रहा है। या हम हमारी जो घर वाले हैं वो वाइफ है वो भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो ये कितना सही है कितना गलत है, थोड़ा आप बता सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा मुझे। हरे कृष्णा प्रभु हमारा घर का इधर लाइट चला गया है। अच्छा प्रभु लाइट चली गई है, तो इसीलिए माय इंटरनेट गॉट कट एंड माय लैपटॉप इज ऑफ, सो आई एम ऑन द मोबाइल with Radha Devi Dasi's connection which was on luckily on data. I couldn't hear the question because I was out. Sorry. मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई भक्त है कृष्ण भक्ति में पनप रहा है और वो ऐसे डिवोटी के गाइडेंस में है जो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा देवी देवता की पूजा नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड विष्णु प्रभु जी सेइंग कि मतलब वो भी ऐसा मतलब देवी देवता पूजा नहीं करते, लेकिन ऑन क्या बोलते हैं जो नवरात्रि के टाइम पे वो अष्टमी का भोग लगा के वो भगवान को भोग लगाते हैं और सभी भक्तों को कृष्ण प्रसाद देते हैं। तो हाउ फार इट इज ओके इज आस्किंग दैट। ओके
तो नवरात्रि के टाइम वो कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं और फिर वो माता को भोग लगाते हैं और फिर वो प्रसाद बांटते हैं। नहीं नहीं प्रभु, माता को भोग नहीं लगाते, माता का कोई पिक्चर नहीं है घर में। माता को भोग लगाते नहीं है, वो खाली कृष्ण प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर सबको बांटते हैं और बोलते हैं ये नवरात्रि का प्रसाद है। नहीं, नवरात्रि का प्रसाद भी नहीं बोलते। जैसे कि प्रभु नवरात्रि आपको पता है भारत में तो बहुत ज्यादा उत्साह से मनाया जाता है और गली गली में ये चीजें होती हैं, है ना, लोगों को बुला करके नवरात्र अष्टमी और नवमी वाले दिन प्रसाद देना ना। तो उस दिन हम जैसे हमको भी ऐसे कुछ भक्तों को हम बुला करके भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगा के उनको प्रसाद खिलाते हैं, तो आस पड़ोस को लगता है कि इन्होंने भी नवरात्रि को फॉलो कर लिया, है ना। लेकिन हमारे अंदर वो भाव नहीं है कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे और ना इसलिए हमको करना जरूरी, ये भाव नहीं है। लेकिन ठीक है, उस बहाने घर पे 56 भोग बन जाता है, भगवान को और अच्छे से भोग लग जाता है। और इस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये गलत है या सही है? तो एक्चुअली देखिए, अभी जैसे हमने पढ़ा था वो श्लोक भागवत का, यथा तरोर मूल निशेषणेन, जैसे कि हम वृक्ष के रूट्स में जब जल डालते हैं तो ऑटोमेटिकली एवरीबडी लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेस आर सेटिस्फाइड। एंड तो ऐसे जब हम भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक तो भाव जो है कि हमारा तो भाव जगन्नाथ को भोग लगाना है, वो तो हमको तो, एंड एवरी डे इज अ फेस्टिवल इन फॉर कृष्णा। सो एवरी डे इफ वी आर ऑफरिंग 56 भोग टू भगवान जगन्नाथ, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू। तो अगर आप ये नवरात्रि के हिसाब से एक और अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और भगवान जगन्नाथ को भोग लगा रहे हैं, तो that's very good devotional service. It is अगर कुछ इंटेंशन जो है हमारा कि जगन्नाथ को भोग लगाना है और हमारा इंटेंशन है कि उसको प्रसाद के रूप में ही बांटना है, तो फिर इट इज परफेक्ट। इंटेंशन इज द मेन थिंग, करेक्ट प्रभु? और प्रभु जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन मेरा अब इसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जैसे कोई नया व्यक्ति है, जैसे अभी आपने बताया कि वो स्वाभाविक तरीके से उसको ऐसा लगता है कि देवी देवताओं को बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हम में कमी देखने लगे कि नहीं अभी तो आप अभी भी मतलब वो पुराना नया है, लेकिन वो अगर ये इंगित करता है, संकेत करता है कि अभी भी प्रभु जी आपके अंदर वो जा रही मतलब है बहुत नया, अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल हमको ऐसे बोलता है कि अभी भी प्रभु जी आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, अभी भी आप देवी देवताओं को छोड़ नहीं रहे हो, तो हम क्या देखें कि वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड है या उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी है? मतलब कोई 1 साल से अभी कृष्ण भक्ति में जुड़ा है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है और उसको अभी भी बोला जा रहा है कि कोई 1 साल से भक्त जुड़ा है, 1.5 साल से, वो इतना कृष्ण में है कि उसको देवी देवताओं से भी ऐसा लगता है कि अपनी वाइफ को उसने करवा चौथ का व्रत बंद करवा दिया, नवरात्र सब बंद करवा दिए, है ना। लेकिन हमने तो उसको एलिवेटेड तरीके से दिया। अब उन्होंने जब ये सुना कि ये इस तरीके से करते हैं, तो उन्होंने, वो अभी 1 साल से जुड़े हैं, वो हमारे ऊपर उंगली दिखाते हैं कि आप भी अभी भी आपके अंदर वो भावना है कि आप देवी देवताओं में आप देखते हो, आपके अंदर अभी वो भक्ति नहीं है। वो इस तरीके से शब्द अगर हमें कहें तो हमें किस नजर से देखना चाहिए कि उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी है या अभी वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड है? गोपी मन प्रभु, आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हरे कृष्णा, ही इज टॉकिंग अबाउट, जैसे मैंने पहले बताया, एक कोई भक्त है हु इज बीइंग ट्रेन्ड अंडर अ वेरी कट्टर कृष्ण कॉन्शियस भक्त, तो उसने अपने घर से, वो जो नया भक्त है उसने अपने घर से सारा देवी देवता सब कुछ छोड़ दिया है। एंड व्हेन ही सीज विश्वम्भर प्रभु अभी भी आप नवरात्रि कर रहे हो, व्हाटएवर ही इज डूइंग अदर एक्टिविटीज अदर देन कृष्ण कॉन्शियस, ही फील्स दैट कि आप में जो है अभी भी आपने अभी देवी देवताओं को छोड़ा नहीं, डेमीगॉड वर्शिप छोड़ा नहीं है। तो विश्वम्भर प्रभु पूछ रहे हैं कि मैं इस भक्त को किस एंगल से देखूं, ही इज एलिवेटेड और ही इज स्टिल इमैच्योर। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता संबल। बट प्रभु, he, so this senior devotee is the devotee of Krishna, he is initiated, correct प्रभु?
Yes, Prabhuji. Yeah, he's been trained under a very serious Kattar Krishna conscious devotee. तो Prabhu, and he is a serious and sincere devotee. He is practicing his Krishna consciousness very nicely. Correct? Yes, yes. विश्वम्भर प्रभु, हाँ प्रभु जी, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कट्टरता दिखाने लग गए हैं। मतलब अपनी वाइफ को करवा चौथ का व्रत बंद करा दिया। जब उसकी वाइफ ने हमसे पूछा तो मेरी वाइफ ने बोला हम तो अभी रखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, करवा चौथ के व्रत में क्या दिक्कत है। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला अरे आप तो हमको मना कर दिया। ऐसे करके मतलब इसको बिल्कुल ऐसे कट्टरता ऐसे अच्छी है क्या, मतलब ये पूछना है। जैसे हम देखते हैं हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़ते हैं, उससे पहले हम कई रस्मों में रहते हैं, लेकिन हमारा अभी उद्देश्य वो नहीं है। लेकिन उस रस्मों को फॉलो करें, भगवान को भोग लगा के फॉलो करें, भगवान की चेतना में रहें। राइट प्रभु, इट्स अ वेरी थिन लाइन। देखिए भगवान कृष्णा इज वेरी पोजेसिव अगर देखा जाए तो एक तरीके से तो भगवान चाहते हैं ना फुल सरेंडर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, क्लियरली बोल रहे हैं भगवत गीता में, अबैंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी एंड डू नॉट फियर बिकॉज आई एम योर डियर फ्रेंड। राइट, भगवान क्लियरली बोल रहे हैं ऐसा। बट दूसरा तरीका ये है कि अगर उनकी वाइफ को बहुत आस्था है करवा चौथ रखने के लिए और उनके इमोशनली और बहुत डिस्टर्ब हो जाती है उसके कारण नहीं रखने से, तो एक अलग बात है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट आंसर टू गिव प्रभु। उसको बहुत डीपली समझकर उसको मैनेज करना पड़ेगा। ओके प्रभु जी, वैसे मेरा सिंपली क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर ये पूछूं, जैसे आप बैठे हैं, गोपी मनोहर प्रभु बैठे हैं और भी भक्त बैठे हैं और सब आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो मतलब क्या ये जैसे फास्ट रखना, एक तो हम एकादशी का फास्ट रखते हैं, लेकिन कभी कभी माताओं के लिए अपने पति के प्रति थोड़ा प्रेम होता है और वो भगवान से प्रार्थना करती हैं और कभी कभी उनके लिए तपस्या करती हैं, लेकिन उनके मन में वही है कि आज हम अच्छा भोग लगाएंगे, जगन्नाथ जी को भोग लगाएंगे, थोड़ा तपस्या करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको कोई डर है कि हमारे से देवी देवता कुछ छीन लेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा तपस्या के हिसाब से। तो इसमें क्या कितना ये सही है, कितना ये गलत है? क्या हमें लोकाचार के हिसाब से छोड़ देना चाहिए? अगर हम भक्तों के हिसाब से देखते हैं सब चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन जो दूसरा समाज होता है वो हमको देख के डर जाता है, ये तो बहुत ज्यादा फैनेटिक लोग हैं, इनसे थोड़ा दूर रहो, तो हम उनको भी नहीं जोड़ पाते आस पड़ोस पे। थोड़ा सा हमको लिबरेट होना पड़ेगा। कैसा मतलब प्रभु, अगर उनको आप प्रचार कर रहे हैं और अगर आपका इंटेंशन है कि आस्ते आस्ते वो भगवान की भक्ति में आ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा है चेंज, और वो बहुत, और आपको लग रहा है कि बहुत पोटेंशियल है कि भक्ति में जुड़ने का, तो आप थोड़ा प्रीचिंग के हिसाब से आप थोड़ा उतार चढ़ाव कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग, फॉर द सेक ऑफ ब्रिंगिंग हिम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे प्रभु। बट अगर ऐसे ही खाली नाम प्रतिष्ठा के लिए है कि भाई नेबर है और हम फनाटिक लगेंगे और हमारा नाम खराब हो जाएगा, तो उस हिसाब से प्रभु लगने दीजिए। तो क्या है कि हाँ ठीक है, कृष्ण भक्त है, वो दृढ़ है, ऐसा सोचेंगे वो, और कृष्ण भक्ति दृढ़ता से कर रहे हैं, वो ऐसा सोचेंगे। आस्ते आस्ते उनका वो सोच बदल जाएगा। वो पहले सोचेंगे फनाटिक है, लेकिन आस्ते आस्ते वो सोच बदल भी सकता है। बट प्रभु बेसिकली इसीलिए बोलते हैं ना कि वी शुड डील विथ एवरीबडी। भक्ति विकास महाराज का एक कोट में पढ़ रहा था, वी हैव टू डील विथ एवरीबडी वेरी नाइसली। कृष्णा भक्त बड़ा चतुर, ऐसा है ना कहीं लिखा हुआ कि बहुत चतुराई से हमको सिचुएशन हैंडल करना है। इतना इजी नहीं है, मेरे को बोलना बहुत इजी है ये बात, लेकिन इसको परफॉर्म करना, प्रूव कर, लिव करना, इट इज नॉट इजी। इसीलिए हमें भगवान से, प्रभुपाद से, गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि वी कैन एक्चुअली लिव इट एंड वी कैन ट्राई टू फॉलो, because Prabhupada, Guru Maharaj, everybody is saying we have to be dealing very nicely, devotee has to be perfect in every way. जी गोपी मनोहर प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। विष्णु प्रभु आपके से बहुत अच्छा और
इस चीज में हम लोग और डीप जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को एक ये देखना है कि वी बीइंग पुरुषा, हम लोग सटली वी आर आत्मा, लेकिन हम लोग अभी जो है हम लोग ने शरीर धारण किया है, तो पुरुष का धारण किया है, तो हम लोग को पुरुष का जो धर्म है वो पूरा करना है। और स्त्रियां जो है उनका काम है उनका स्त्री धर्म उनको पूरा करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट धर्म उनको अपना जो भी व्रत करना है, करवा चौथ करना है, तो अगर करना है तो करना है। उसमें ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। उसमें भी अब डिपेंड ये करता है कि अगर मैं कृष्ण भक्त बन गया हूँ तो जो मेरे हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, वो ये नहीं कर सकती या उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना कि तुम भी यही करो, ये गलत है। किसी का श्रद्धा हम लोग तोड़ नहीं सकते हम लोग, या उसको हम लोग उसको ये नहीं कर सकते। उसको अगर करना है तो करने दो। हाँ, प्यार से जैसे हम लोग करते हैं, प्रचार करते हैं हम लोग। दामोदर महीने में हम लोग क्या करते हैं, कितने लोगों के घर पे जाते हैं। गणेश उत्सव में हम लोग कितने लोग घर पे जाते हैं। हाउ स्वीटली वी कन्वर्ट देम। मेरे को याद है आज भी, जो मेरे मतलब दुबई छोड़े हुए इतने साल हो गए, लेकिन दामोदर देश में जो जहाँ पे दामोदर आरती, वो आज भी मुझसे कांटेक्ट रखते हैं और बोलते हैं प्रभु हमको दामोदर आरती करनी है। अभी कुछ रिसेंटली मैंने छोड़ दिया, सारे कॉन्टेक्ट्स मैंने उधर दुबई में दे दिए। तो भी आप सीधा वहां पे, मैं तो पोर्ट छोड़ के बहुत साल हो गए, आप कर लो। तो पॉइंट इज वी डोंट फोर्स, किसी को हम फोर्स नहीं करना है कि चाहे वो हमारी वाइफ भी हो या हस्बैंड भी हो, तुमको ये करना ही पड़ेगा तुमको। हाँ, वो अपने मन से अगर छोड़ देता है और फिर वो अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो दैट इज फाइन। वो एक चीज तो है कि फोर्स नहीं करना है। और दूसरा, जैसे जो कट्टरता के बारे में है, तो कट्टरता तो बिल्कुल हम लोग को रखना है नहीं है। हम लोगों को, हम कृष्ण भक्त है। और जैसे हमने अभी पूरा पर्पट में भी यही पढ़ा कि हम लोग देवी देवता का आदर करते हैं। हम उनकी आराधना भगवान के, कृष्ण के बराबर रख के नहीं करते कभी। अगर किसी घर के, किसी भक्त के घर में अगर देवी देवता भी है तो दे रिस्पेक्ट दैट, ये भगवान कृष्ण के सेवक है और मैं इनसे कृष्ण भक्ति मांगूंगा तो मुझे और सहायता मिल जाएगा। एक और एजेंट मेरे पास है, यहाँ पे मुझे कृष्ण भक्ति मुझे मिल सकती है। तो वी इन दैट सेंस वी कैन डू दैट। लेकिन किसी को फोर्स करना कि तुम भी ये मत करो, तुम भी ये करो और वो करो, या जैसे मैं अगर 3 बजे उठ रहा हूँ तो मैं सबको नहीं जबरदस्ती बोल सकता है भाई तुम भी 3 बजे उठो, तुम 7 बजे क्यों उठते हो, 8 बजे क्यों उठते हो। सो लेट हिम ग्रो ऑन हिज ओन। कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, फोर्स पे कभी किसी को हम नहीं ला सकते। भगवान कृष्ण अगर हम देखें तो वो खुद किसी को जबरदस्ती नहीं करते। पूरा भगवत गीता सुनाने के बाद उन्होंने क्या बोला, यथा इच्छसि तथा कुरु। भाई मेरा काम हो गया, अभी तुमको करना है युद्ध तो करो बस। एंड दैट इज हाउ, मतलब भगवान का मूड ये है कि वो किसी को फोर्स नहीं करते। हम लोग को भी ऐसे ही करना है। हाँ, प्यार से, जैसे प्रभु ने बोला, वो बहुत सुंदर श्लोक है, सही कृष्ण भजी सही बड़ा चतुर। तो वो बहुत स्मार्ट होता है। अब उसके अंदर कैसे उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस डालना है, ये अपना भक्त दिमाग लगाता है। और हम देखते हैं नारद मुनि जी को, देखो कितने बड़े बड़े पापियों को उन्होंने राम नहीं बोल सकते तो ठीक है मरा बोल ले तो दैट इज द ट्रिक devotee has to use. So, I hope that answers your question. आपका डाउट है विश्व हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। One more thing I would just like to add, जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो गोपेश्वर महादेव हैं, तो इस टाइम प्रभु मैं गोपेश्वर महादेव गया पहली बार, बट एक्चुअली वहाँ इस्कॉन में वहाँ एक नया उन्होंने वो बनाया है, एज यू एंटर कृष्ण बलराम मंदिर, राइट साइड पर क्या बोलते हैं उसको यार, म्यूजियम टाइप। तो वहां पर गोपेश्वर महादेव सबसे पहले हैं। और यू नो गोपेश्वर महादेव के परमिशन के बिना हम वृंदावन धाम में एंट्री नहीं कर सकते हैं, राइट? हम पढ़ते हैं ऐसा। तो so they are so elevated, the demigods, that by praying to them actually we can advance in our Krishna consciousness. Hare Krishna. Yes प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु बस मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन गोपी मनोहर प्रभु यहाँ भक्ति स्वामी प्रभु बैठे हैं,
मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ भले मुझे अलग अलग उत्तर दे सकते हैं ग्रुप में या व्हाट्सएप पे, अभी जैसे हम कितने भक्त लोग हैं जो मतलब माताएं हैं इस ग्रुप में या आप जिनको जानते हो जो अभी भी करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं? ये एक मेरा प्रश्न था, मतलब ग्रुप से या आप सबसे। क्या प्रभु, जैसे मैंने वही बोला था ना कि स्त्री धर्म एक है, पुरुष धर्म एक है। तो अगर वो करना चाह रही है तो वी कांट फोर्स कि आप ये मत करो, आप कृष्ण भक्त हो। वो उसका रिचुअल है, उसको करना है अपने हस्बैंड के लिए। यू कांट स्टॉप हर फ्रॉम नहीं, आप अभी कृष्ण भक्त बन गए हो तो आप करवा चौथ बंद कर दो। और वो करवा चौथ अगर कर भी रही है नहीं माता, तो वो ये सोच रही है कि ये कृष्ण का भक्त है, ये वैष्णव है, और इसके वजह से मैं जो अच्छे से कृष्ण भक्ति कर पा रही हूँ। तो हर मोटिव इज इसको अच्छी उम्र मिले ताकि मेरा कृष्ण भक्ति अच्छा चले। We should see in that way, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Bhakti sir, you want to add something? No, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. थैंक यू एवरीबॉडी। आई थिंक आज बहुत अच्छा और बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, अपना चर्निंग हुआ। सो थैंक यू। सबसे पहले भक्ति सेन प्रभु जी, आपकी वजह से इतना अच्छा चर्निंग हुआ, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड आई थिंक हमारा जो डाउट है कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड डेमीगॉड वर्शिप, उसका जो कंपैरिजन है काफी कुछ हद तक क्लियर होगा। तो थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर इनपुट्स। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। वंस अगेन थैंक यू भक्ति सेन प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Dandavat Pranam, Prabhu. Thank you very much for giving me an opportunity. Hare Krishna.